नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, अभी मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था यानी कि 5 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में, उसमें आपको जानकारी दी थी जो भी मौसम की गतिविधियां रहने वाली है। भारत में एक सिस्टम ऑलरेडी जो चल रहा है वो उस समय जाने वाला था भारत से। उसके बाद एक नया WD निकल कर आया था और वो फिलहाल सक्रिय है। तो फिलहाल आज मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य भारत में यानी कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो फिलहाल सिस्टम है वो भयंकर ओलावृष्टि, भयंकर आंधी तूफान, वो भयंकर बारिश ला सकता है या फिर नहीं। आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें सबसे पहले तो जान लेते हैं उस वीडियो में कहां कहां पर भारी ओलावृष्टि हुई थी, भारी आंधी तूफान आया था। मतलब मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में मैंने जो भी यहाँ पर नाम बताया था, मेरी खबर थी कितने % सटीक साबित हुई है उसको देख लेते हैं IMD के रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो वो बता दूं आपको। तो मैंने 5 और 6 अप्रैल जो मैंने आंकड़े बताए थे आपको, पिछले 48 घंटे में जो भी जहां पर भी पानी गिरा है, पूरी सटीक खबर आपको दे देता हूं, क्योंकि मैंने जो बताया था अनुमान, क्या वो सही साबित हुआ है या नहीं। देखिए, वो जो अनुमान था वो 90% सही साबित हुआ है। IMD की रिपोर्ट के हिसाब से 5 से 6 अप्रैल की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश 5 अप्रैल की शाम को और 6 अप्रैल की सुबह रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश, मध्यम से लेकर भारी बारिश देखने को मिली है। ओलावृष्टि की बात करूं तो शहडोल, अनूपपुर के कुछ इलाकों में ओले गिरने की खबरें आई है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, उसके 90% सही और सटीक अनुमान बताया था। एक हिसाब से देखा जाए तो हवा की रफ्तार बुंदेलखंड में, सागर और दमोह में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान आया था। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो सरगुजा और बिलासपुर में हलचल बताई थी मैंने उसमें। और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो ओलावृष्टि और भारी बारिश IMD के आंकड़ों के हिसाब से सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर में 5 अप्रैल की रात को भारी मेघ वर्जन ओलावृष्टि हुई है। भयंकर भयंकर ओलावृष्टि देखने को मिली है, जो कि मेरे रिपोर्ट के हिसाब से एकदम बिल्कुल सही साबित हुई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करूं तो बिलासपुर और रायगढ़ में भी काले बादल छाए हुए थे और हवाओं की देखा जाए तो हवाओं के साथ कहीं कहीं बौछारें भी देखने को मिली है। वो भी 90% सटीक साबित हुआ। पश्चिम एमपी और ग्वालियर में थोड़ा सुधार हुआ। जैसे 6 अप्रैल में इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में मौसम साफ होने लगेगा। देखा जाए तो मेरी जो सटीकता का प्रमाण ये है कि मेरी जो जानकारी है वो 90% सही साबित हुई है। आज की जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अगले 48 से 72 घंटे में कहां भारी बारिश, कहां ओलावृष्टि और कहां पर भारी आंधी तूफान देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो फिलहाल सिस्टम चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसान भाइयों, हम पहले मैप देख लेते हैं कि फिलहाल जो बादलों की दिशा है वो कहां से लेकर कहां जा रहे हैं बादल। ठीक है, जो सिस्टम है वो आगे किन किन राज्यों को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ेगा। 7, 8, 9 और 10 तारीख को ये जो सिस्टम है कहां कहां मूवमेंट करने वाला है और कहां कौन सी दिशा की ओर बढ़ने वाला है, सबसे पहले देख लेते हैं। आप मैप की स्थिति देख सकते हो। 7 अप्रैल के दिन जो मौसम आपको दिखाई दे रहा है, जो सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर अभी भी है और राजस्थान के बहुत सारे इलाकों को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल भारत में एंट्री ले रहा है राजस्थान की तरफ से। पंजाब और हरियाणा में भी इसका असर दिख रहा है। और अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो 8 अप्रैल के दिन यहाँ पर ये जो मौसम है राजस्थान में से होता हुआ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे ये छत्तीसगढ़ के इलाकों में जाएगा। ठीक है, 9 तारीख के दिन अगर इस मौसम को देखें तो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके यहाँ पर प्रभावित दिख रहे हैं। तो किसान भाइयों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो भी जिले में जहां भारी ओलावृष्टि, भारी बारिश देखने को मिलेगी, भारी आंधी तूफान देखने को मिलेंगे इस सिस्टम की वजह से, आपको वो बता देता हूं। तो देखिए किसान भाइयों, 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है राजस्थान में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला है और जो सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है वो राजस्थान को ही पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान में 7 अप्रैल को सिस्टम की एंट्री होने वाली है। भारी ओलावृष्टि और आंधी तूफान की बात करूं तो 7 से 8 अप्रैल के बीच में पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में, यहाँ पर ये जो 4 जिले मैंने बताए, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलेगी। तो हो सकता है धूल भरी आंधी तूफान चले और देखा जाए तो बड़े ओले गिरने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, यानी कि भयंकर ओलावृष्टि होने वाली है। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करूं दोस्तों तो जयपुर, अलवर, भरतपुर और कोटा संभाग में यहाँ पर 8 अप्रैल को गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की पूरी पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान से होता हुआ ये जो
सिस्टम है मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। 8 से 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित हुआ है। सिस्टम 8 अप्रैल की सुबह से एमपी में तांडव करना शुरू कर देगा। भयंकर ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं की बात करूं तो मालवा निमाड़ में, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ यानी कि ये जो 5 जिले बताए मैंने, यहाँ पर सिस्टम बहुत ही ज्यादा सक्रिय होने वाला है और फसलों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करूं तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी इन 4 जिलों में 8 अप्रैल की रात से लेकर 9 अप्रैल की सुबह तक बहुत ही भारी बिजली कड़कने की और गरज, तेज आंधी के साथ कुछ कुछ जगहों पर बौछारें देखने को मिल सकती है। पूरी मध्य प्रदेश की बात करूं तो जबलपुर, सागर और रीवा संभाग में 9 अप्रैल को असर दिखाई देने लगेगा। तूफान है ये जो सिस्टम बन रहा है, ये छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के बाद दाखिल होने वाला है। तो 9 से 10 अप्रैल को चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में ये जो सिस्टम है थोड़ा सा लेट करेगा असर, लेकिन बहुत ही भयंकर करेगा। आंधी और बारिश की बात करूं तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर इन 4 जिलों में यहाँ 9 अप्रैल की शाम को ही मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। बिलासपुर और रायपुर संभाग की अगर बात करूं तो बिलासपुर, मुंगेरी, कोरबा और रायपुर इन 4 से 5 जिलों में 10 अप्रैल को गरज चमक के साथ भयंकर आंधी तूफान चलने की पूरी संभावना है और कहीं कहीं इलाकों में मध्यम बारिश देखने को भी मिल सकती है। और देखिए इन तीनों राज्यों के अलावा और किसी और राज्य की बात करूं तो पंजाब और हरियाणा में 7 से 8 अप्रैल को ये सिस्टम भयंकर खतरनाक मोड़ पर रहेगा, जिससे भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। पंजाब में फसल कटाई के मौसम पर आ गई है, यानी कि गेहूं की कटाई चल रही है, तो दिक्कत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम और मध्य यूपी की बात करें तो 8 से 9 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल किसान भाइयों के लिए मेरी एक राय है, सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि सभी किसान भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस खबर को शेयर करें, क्योंकि 7 अप्रैल जो दिन है, 7 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में ये जो सिस्टम है भयंकर आंधी तूफान के साथ यहाँ पर ओलावृष्टि जारी की गई है और इस खबर को सभी किसान भाइयों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपने इस खबर को व्हाट्सएप पे अपने किसान मित्रों से शेयर करें, ताकि उनको नुकसान से पहले ही खबर मिल सके कि मौसम फिलहाल कहाँ कितना पानी या फिर ओलावृष्टि हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली मौसम की गतिविधियों के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।